नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज़। मैं गुफरान खान। कल का दिन बेहद ख़ास होने वाला है। अब आप पूछेंगे कल का दिन क्यों ख़ास होने वाला है। कल दरअसल बजट पेश होने वाला है और ये दूसरा बजट, पहला बजट है जो कोविड के दौरान पेश हो रहा है, क्योंकि इससे पहला जो बजट आया था, हालांकि निर्मला सीतारमण ये चौथा बजट पेश कर रही हैं, लेकिन इससे पहला जो उन्होंने बजट पेश किया था वो कोविड से पहले पेश किया था, और ये दूसरा जो बजट, वो चौथा बजट पेश कर रही हैं, वो कोविड के दौरान आ रहा है। तो ये एक अहम चीज़ हो जाती है कि कोविड के दौरान बजट आ रहा है, क्या नई चीज़ें होंगी। और एक और दिलचस्प बात है कि 5 राज्यों में चुनाव हैं, जैसा कि मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश। इन 5 राज्यों में चुनाव है और चुनाव के वक्त में अगर बजट आ रहा है तो और भी लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि इस बार बजट में क्या होने वाला है, क्योंकि चुनाव है। चुनाव के मद्देनज़र हो सकता है कि गवर्नमेंट बहुत सी रियायत भी दे, और लोगों की नज़रें भी उस चीज़ पे हैं कि चुनाव के वक्त में बजट आ रहा है तो बजट में क्या ऐसी चीज़ें होंगी, क्या ऐसी रियायत होंगी, क्या योजनाएं ऐसी होंगी, और इकोनॉमी को सुधारने के लिए क्या उनके पास योजनाएं होंगी, या कितना किस चीज़ में बजट होगा, एजुकेशन के लिए कितना होगा, हेल्थ में कितना होगा। ये सब चीज़ें लोगों की नज़र हैं। और आपको बता दें कि जो आज आर्थिक सर्वे पेश किया गया था, आर्थिक सर्वे जब पेश किया उसके बाद लोगों में काफ़ी खुशी है, क्योंकि आर्थिक सर्वे में जो चीज़ें निकल के आई, क्योंकि अगर आर्थिक सर्वे की बात करें तो आर्थिक सर्वे एक तरीके से पूरे देश की अर्थव्यवस्था का लेखा जोखा होता है कि कौन सी कहाँ पे कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, या कितनी महंगाई हुई, या कितनी चीज़ें सस्ती हुई, या आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है। ये सब इन चीज़ों का लेखा जोखा आर्थिक सर्वे होता है। तो इस बार बजट से पहले जो आर्थिक सर्वे आया वो काफ़ी खुश करने वाला है, लोग उससे काफ़ी खुश भी हैं, क्योंकि जो चीज़ें निकल के आए आर्थिक सर्वे में, जो बातें कही गई हैं। एक जीडीपी ग्रोथ का अनुमान लगाया गया जो 8.5% होगी। ये अनुमान आर्थिक सर्वे में लगाया गया। इसी तरीके से कृषि ग्रोथ का भी अनुमान लगाया गया। कृषि क्षेत्र है, लगातार हमने देखा किसान आंदोलन भी हुआ है, बहुत चीज़ें हैं। किसान, खाद महंगी हो गई, पानी महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, और तेल भी महंगा हो गया, जिसके कारण उनकी बहुत किसानों की लागत आती। तो उसमें भी ये अनुमान लगाया गया। इस बार कृषि में ग्रोथ होने की अनुमान है। ये आर्थिक सर्वे में चीज़ें निकल के आई। एक इंडस्ट्रियल ग्रोथ 11.8% आर्थिक सर्वे में बताई गई है। इसी तरीके से सर्विस सेक्टर में ग्रोथ 8.2% की बताई गई है। ये हो सकती है ग्रोथ। ये आर्थिक सर्वे के आंकड़े हैं जो आज पेश किए गए हैं। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 10.7% की बढ़ोतरी या ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि जितना भी हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन काफ़ी रुका पड़ा। कोरोना के बाद से ये चीज़ें और ज़्यादा हुई कि घर बिकना बहुत बंद हो गए। फ्लैट, दिल्ली में अगर बात करें, दिल्ली में बहुत से ऐसे अपार्टमेंट हैं जो बने हैं, तैयार हैं, लेकिन लोगों के पास पैसा नहीं वो ख़रीदें। तो इसमें भी ग्रोथ होने की संभावना है कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड के दौरान लोगों की नौकरियां बहुत गई थी, बेरोज़गारी आई थी, और भी बहुत समस्याएं हुई थी, तो अर्थव्यवस्था भी बहुत नीचे आई थी। तो ये भी लोग इस बार अंदाज़ा लगा रहे कि कोविड के बाद, ये कोविड के दौरान ये बजट पेश किया जा रहा है, तो क्या योजनाएं होंगी और क्या बजट में ऐसे फॉर्मूले होंगे जिसके तहत अर्थव्यवस्था, हमारी इकोनॉमी जो इतनी निचले स्तर पर पहुंच गई, वो उभर के ऊपर आएगी। तो ये चीज़ें लोग अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन अगर इस बार जो सवाल है लोगों के कि बजट में क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर ग्राउंड पे आप जाएंगे तो लोगों के कुछ सवाल है कि ये चीज़ें बजट में होनी चाहिए। एक तो महंगाई का मुद्दा बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन का मुद्दा बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन में लगातार, और रोज़गार का मुद्दा बहुत ज़्यादा लोगों के बीच है, क्योंकि कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार हुए हैं। हालांकि उसके बाद मामला थोड़ा ठीक हुआ, लेकिन आज भी बेरोज़गारी एक तरीके से है। तो इसमें भी लोग ये बात करें कि रोज़गार के लिए क्या चीज़ें, क्या फॉर्मूले, या कितना बजट होगा, जो इंडस्ट्री के लिए कितना होगा, कि आने वाले वक्त में कुछ संभावनाएं रोज़गार की उत्पन्न होंगी। तो ये लोगों के बीच सवाल हैं। एक विनिवेश को लेकर लोगों के बीच सवाल है।
और रुपए को लेकर भी लोगों के अंदर ये सवाल है कि डॉलर के मुकाबले रुपया काफ़ी नीचे स्तर पर आ गया है। उसके चक्कर में आयात में बहुत ज़्यादा लागत आती है, और रुपया मजबूत करने के लिए क्या फॉर्मूला होगा, ये भी लोगों की नज़र है इस बजट में। एक चीज़ जो आर्थिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि इस बार बजट में एक नई चीज़ हो सकती है। जिस तरीके से कोविड के बाद से लोग जो शहरों में बेरोज़गार हुए, गांव में एक मनरेगा योजना चलती है जिसके तहत गांव में ग्रामीण लोगों को रोज़गार मिलता है। इस तरीके की शहर में एक योजना चलाने के अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार हो सकता है इस तरीके का कोई योजना चलाई जाए जिससे शहरी इलाके के लोगों को, जो मजदूर हैं, कामगार हैं, या जिन उनकी आर्थिक मदद की जाए एक तरीके से। तो ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन महंगाई को लेकर बहुत सवाल है लोगों के बीच। कृषि की अगर बात करें तो खाद महंगी हो गई, फसल महंगी, बीमा, ये सब लोगों के बीच सवाल हैं कि इनके लिए बजट में क्या हो सकता है। हालांकि अभी ये देखना होगा कि बजट में क्या क्या चीज़ें होंगी। अभी तो आर्थिक सर्वे है, लेकिन आर्थिक सर्वे से ज़्यादा लोग खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसका एक ये भी है कि क्यों खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आर्थिक सर्वे के बाद जो चीज़ें हुई हैं, जैसे सेंसेक्स हमारा 1000 अंक ग्रोथ कर गया, तो लोगों के अंदर खुशी है, क्योंकि आर्थिक सर्वे होता ही यही है कि योजनाएं उनके पास क्या है भविष्य के लिए या वर्तमान के लिए, और महंगाई कितनी कम करनी, ये सब योजनाएं होती है। तो आर्थिक सर्वे के बाद लोगों में खुशी है, वो ये संभावनाएं लोग जता रहे हैं, आर्थिक विशेषज्ञ भी जता रहे हैं कि आने वाले वक्त में जीडीपी हमारी सुधरेगी, रोज़गार के संभावना होगी, एजुकेशन के लिए होगा, और जो लगातार महंगाई हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए योजनाएं इसमें होंगी। तो ये सब मसले हैं। और एक मसला ये भी है कि ओमिक्रॉन के बीच बजट आ रहा है और चुनावों के दौरान बजट आ रहा है, तो लोगों के सवाल ये हैं कि इस दौरान बजट में कुछ ख़ास हो सकता है। लेकिन ये देखने अभी बाकी है क्या ख़ास होगा, और जो भी ख़ास होगा वो सबके हित में होगा। आरएनआई के इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रहिए आरएनआई न्यूज़ के साथ।